अस्सलामुअलैकुम। आप सबको अमेज़ॉन के इस लेक्चर में खुशामदीद। हमने अपने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि अमेज़ॉन पर चीज़ें किस तरह बेची जाती हैं। तो हमें पता चला कि एक FBA और एक FBM। FBA मीन्स फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन और FBM मीन्स कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। तो FBA को तो हमने इन डिटेल स्टडी कर लिया था और आज हम FBM को स्टडी करेंगे। FBM एब्रीवेशन है फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। इसका मतलब ये है कि जो सेलर अमेज़ॉन पर ट्रेडिंग कर रहा है, अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो सेलर अपनी प्रोडक्ट के लिए अमेज़ॉन के वेयर हाउस को इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी प्रोडक्ट को अपने ही स्टोर में, अपने ही वेयर हाउस में स्टोर कर रहा है। और सेकंड ये कि वो सेलर अपनी उस प्रोडक्ट को, जो कि कोई भी कस्टमर उससे परचेज कर रहा है अमेज़ॉन की वेबसाइट में जाकर, तो वो सेलर डायरेक्ट बराह रास्त उस ख़रीदार को वो प्रोडक्ट बराह रास्त उस तक डिलीवर कर रहा है, उस तक वो उसकी शिपमेंट कर रहा है। और किसी भी तरह की फैसिलिटी, किसी भी तरह की जो अमेज़ॉन प्रोवाइड करता है अपने सेलर्स को, वो फैसिलिटी नहीं ले रहा, क्योंकि उसको तमाम प्रोसेस का नॉलेज है। इसीलिए वो ये तमाम का तमाम जो ऑपरेशन है वो ये खुद कर रहा है। तो इस तरह की जो सेलिंग अमेज़ॉन पर होती है उसको हम बोलते हैं FBM। जब हम मज़ीद इसको प्रैक्टिकल अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे तो वहाँ पर आपको मैं ये दिखाऊंगा कि कोई भी प्रोडक्ट है जो सेल हुई है लास्ट मंथ में या लास्ट 7 डेज़ में, उस पर आपको FBA भी नज़र आएगा और FBM नज़र आएगा। FBA का मतलब ये होगा कि वो फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है, मतलब कि उसको तमाम तर जितना भी लीड्स किया जा रहा है वो अमेज़ॉन की तरफ से, और कुछ FBM होगा जिसकी शिपमेंट मर्चेंट खुद करता है। तो यह इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। और यहाँ पर इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशंस को हम देख लेते हैं कि मर्चेंट के ज़रिए तकमील यानी FBM तब होता है जब बेचने वाले को हैंडलिंग और शिपिंग के पूरे अमल पर काबू होता है। अभी यहाँ पर जो लफ्ज़ हैंडलिंग का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को स्टोर करना, उस प्रोडक्ट को हैंडल करना, उस प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस में आपने कैसे मैनेज करना है, कैसे उसकी मर्चेंडाइजिंग करनी है। मतलब ये कि आपने उसको एक ऐसे इन्वायरमेंट में अपनी प्रोडक्ट को रखना है कि वो ख़राब ना हो और वो बिल्कुल सेफ़ रहें वहाँ पर। और शिपिंग का मतलब ये है कि जब कोई भी कस्टमर अमेज़ॉन पर कोई चीज़ परचेज करता है तो उसको उसके दरवाजे तक, उसके घर तक आपने कैसे पहुंचाना है, ये पूरा एक प्रोसेस है। तो अगर तो मर्चेंट को यानी कि जो सेलर है उसको शिपिंग और हैंडलिंग इन दोनों पर मुकम्मल अबूर हासिल है तो वो ये काम खुद करेगा। इसके करने का उसको फ़ायदा ये होगा कि वो अमेज़ॉन की कुछ सर्विस चार्जेस होते हैं वो भी नहीं उसको देने पड़ते, और कुछ शिपिंग इन्वेंट्री की अदायगी होती है वो भी उसको पे नहीं करने पड़ते। इस तरीके से उस मर्चेंट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाता है अगर वो इन तमाम प्रोसेस को खुद करता है। तो इसको बोलते हैं FBM। नेक्स्ट है अमेज़ॉन बिजनेस मॉडल। अभी 3 तरह के अमेज़ॉन पर बिजनेस मॉडल हैं। इन तीनों को हम इन डिटेल इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रैक्टिकल स्टडी करेंगे। अभी हम इनको ज़रा थोड़ा डीपली देखते हैं, स्टडी करते हैं। एक है प्राइवेट लेबल, होलसेल एंड ड्रॉप शिपिंग। अभी प्राइवेट लेबल किसको कहते हैं? जैसा कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि बिज़नेस की एक किस्म B2B होती है, बिज़नेस टू बिज़नेस, यानी कि एक कारोबार का दूसरे कारोबार के साथ लेन देन। अभी यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट ओपन की है alibaba.com। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा सेलर्स मिलेंगे जो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके इन बल्क क्वांटिटीज़ आगे सेल करते हैं। अभी जैसा कि यहाँ पर मुझे एक वॉच नज़र आ रही है, और ये वॉच अगर मैं परचेज़ करूँ तो मुझे इसके मिनिमम यहाँ पर 20 पीसीस को परचेज़ करना होंगे। ये इसका एक क्राइटेरिया है। और यहाँ पर इसका जो प्राइस है वो उसकी एक प्राइस रेंज दी गई है, 60 रुपीज़ से लेकर 988 तक इसकी प्राइस रेंज है। यहाँ पर डिफरेंट तरह का आपको बताया गया है। इसी तरह एक और वॉच है, उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 50। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने
वॉचेस का कारोबार करना है और मिसाल के तौर पर मुझे ये वॉच बहुत अच्छी लगी है और मैं इस वॉच के इस डिज़ाइन से बिल्कुल अट्रैक्ट हो चुका हूँ और मुझे इस पर कारोबार करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस alibaba.com पर जाऊँगा। यहाँ पर मुझे ये पसंद आ चुकी है और इसका जो परचेजिंग क्राइटेरिया वो है कि मिनिमम क्वांटिटी मुझे 5 पीस परचेज़ करना होंगे और आगे इसका जो शिपिंग वगैरह के कुछ चार्जेस वगैरह हैं या इसकी नेक्स्ट कुछ प्राइस वगैरह के बारे में बताया गया है। अभी प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि मैं इस सप्लायर को, यहाँ पर लिखा है कॉन्टैक्ट सप्लायर, इस सप्लायर से मैं कॉन्टैक्ट करूँगा और उसको मैं ये बताऊँगा इस पर आपने मेरा लेबल लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी कंपनी का नाम है SKB, मैं उसको बोलूँगा यहाँ इसके अंदर आपने SKB लिखना है और मेरा यहाँ पर नाम आपने लिखना है, लेबल मेरा होगा, हर तरह का जो भी लोगो वगैरह आपने मेरा लगाना है। तो यूँ मैंने उस सप्लायर से ज़्यादा क्वांटिटी में माल को परचेज़ किया और यहाँ पर मैंने अपना प्राइवेट लेबल लगाया और आगे बिज़नेस करना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह का जो सा एक बिज़नेस मॉडल है उसको बोलेंगे प्राइवेट लेबल। इसके बाद है होलसेल। होलसेल का मतलब ये है कि आपने चीज़ों को ज़्यादा मकदार में सेल करना है। एक तो होता है फॉर एग्ज़ाम्पल आप चीज़ों को 1 बाय 1 क्वांटिटी में देते हैं, जैसा कि अगर मैं बाज़ार में जाऊं तो मैं उसको बोलूं कि मुझे 1 किलो चीनी दे दो। अभी 1 kg अगर मैं चीनी लेता हूं या 2 kg, ये होलसेल नहीं होगा उस दुकानदार के लिए। अगर वो सेल करे ज़्यादा बैग्स चीनी के, 100 बैग्स, 200 बैग्स, 300 बैग्स उस शुगर के, तो उस तरह की सेल को बोलेंगे होलसेल। अभी होलसेल को भी मज़ीद आगे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट ड्रॉप शिपिंग। अभी ये ड्रॉप शिपिंग क्या है? ड्रॉप शिपिंग को हम समझते हैं कि ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें किसी कस्टमर ने अमेज़ॉन पर या किसी भी वेबसाइट पर, ई कॉमर्स की किसी भी वेबसाइट पर कोई ऑर्डर किया है किसी भी कस्टमर ने, और उस ऑर्डर को उस सप्लायर ने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि जो चीज़ कस्टमर लेना चाहता है वो इनफैक्ट ग्राउंड रियलिटी में उस सेलर के पास वो चीज़, वो प्रोडक्ट, वो शय है ही नहीं, बल्कि उसने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया जबकि उसके वेयर हाउस में वो चीज़ नहीं है। इस अमल को बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, कि कस्टमर चीज़ों का ऑर्डर कर रहा है और सेलर उसको एक्सेप्ट कर रहा है बट उसके पास वो चीज़ है ही नहीं। इसके लिए वो एक ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आपको बता दूं कि क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक मैं वेबसाइट जाता हूँ, जैसा कि अमेज़ॉन। यहाँ पर मैं अमेज़ॉन की इस वेबसाइट को ओपन करता हूँ। अभी मेरे पास दराज, अभी जैसे ये दराज.com है, दराज पर मेरे पास कोई आइटम्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम जो अमेज़ॉन पर महंगी सेल हो रही है जबकि वही आइटम दराज पर सस्ती सेल हो रही है। अभी आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पर वो महंगी सेल हो रही है, वहाँ पर वो सस्ती। या मैं आपको एक और एग्जांपल से बता दूँ, मेरे पास वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर नहीं है, मैंने वो प्रोडक्ट इस अमेज़ॉन पर मैंने लिख दी है। मैंने यहाँ पर मिसाल के तौर पर लिख दिया है वॉच। अभी मैंने यहाँ पर एक वॉच लगा दी है, इस वॉच की ये प्राइस है। अभी कस्टमर ने मुझे इस वॉच का ऑर्डर कर दिया है जबकि मेरे पास ये वॉच है नहीं है, और मैंने क्या करना है, मैंने इस वॉच को अपने दराज की वेबसाइट को इस्तेमाल करते हुए मैंने वहाँ से इस वॉच का जो सा है वो ऑर्डर प्लेस कर देना है अपने कस्टमर को। अभी कस्टमर के पास जब ये वॉच आ जाएगी तो कस्टमर को एक तरफ से हैरानी होगी कि ऑर्डर तो मैंने अमेज़ॉन पे किया है मगर जो मुझे ये वॉच मिली है इस पर जो सा वो पैकेजिंग है वो तो दराज.com की है, जबकि मैंने तो अमेज़ॉन पे किया है। अभी कस्टमर को ये नहीं पता कि ये एक ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट है। जो सेलर ने अपनी वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर लगाई थी वो बेसिकली उसने आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट तो कर लिया जबकि अमेज़ॉन पर वो उसके पास प्रोडक्ट है ही नहीं, उसके वेयर हाउस में वो प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और उसने वही प्रोडक्ट जो सी है वो कैसे भी मैनेज करके दराज के थ्रू
अपने कस्टमर को शिप कर दी, अपने कस्टमर को डिलीवर कर दी और वो दराज से होती हुई उसके पास चली गई। तो ये ना इस तरह का एक ये ट्रिक वगैरह होता है। काफ़ी सारे और भी ड्रॉप शिपिंग थोड़ा लीगल वे में भी होता है। तो बट इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में ड्रॉप शिपिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको मज़ीद अच्छे तरीके से हम स्टडी कर लेंगे। यहाँ तक बस आप इसको इतना ही इन माइंड कीजिएगा। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है अमेज़ॉन अकाउंट। एक है ऑनर अकाउंट और नेक्स्ट है चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। ऑनर अकाउंट किसको कहते हैं? ऑनर अकाउंट बेसिकली वो सेलर है या वो ऑनर है जो अपना अकाउंट क्रिएट करता है अमेज़ॉन की वेबसाइट पर और एक हैवी इन्वेस्टमेंट करता है अपनी प्रोडक्ट, जो भी उसने प्रोडक्ट हंटिंग की है, जो भी प्रोडक्ट को एनालाइज करके उस पर वो ट्रेडिंग करना चाहता है, वो प्रोडक्ट उसने अमेज़ॉन के वेयर हाउस में या अपने खुद के वेयर हाउस में वो तमाम प्रोडक्ट को परचेज करके स्टोर कर लिया है और प्रॉपर वो उस पर कारोबार कर रहा है। तो इस तरह का जो अकाउंट होगा वो उसके खुद का वो होगा ऑनर अकाउंट। चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट किसको बोलते हैं? ये बेसिकली ऑनर अकाउंट का ही ये एक आगे नेक्स्ट ऐसा अकाउंट है जो कि वर्चुअल असिस्टेंट को हैंड्स ऑन दिया जाता है। इसका मतलब ये है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है और वर्चुअल असिस्टेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। अगर एक ऐसा ओनर या सेलर जो अपने अकाउंट को मैनेज नहीं कर सकता अपनी मसरूफियत के बायस, उसके पास बहुत ज़्यादा काम है, उसके पास इतना टाइम नहीं कि वो रोज़ाना 4-5 घंटे बैठकर अपने इस अकाउंट को ऑनलाइन जो सा है वो अमेज़ॉन पर मैनेज कर सके, इसके लिए वो एक बंदे को हायर करता है और वो बंदा ऐसा होता है जिसको प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, मतलब कि ये तमाम की तमाम जितनी भी स्किल्स हैं उसको आती हैं और वो अपनी इन सर्विसेज को और अपनी इन स्किल्स को प्रॉपर वो सेल करके उसके बदले में वो एक सैलरी या एक अमाउंट हैंडसम अर्न करता है। तो ओनर क्या करता है? ओनर अपने जो उसके ज़्यादा जो बेसिक अकाउंट्स जिसको वो फ्रीज़ करना चाहता है, जैसा कि उसका कैश का लेन देन हो सकता है और भी कुछ बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है जो ओनर नहीं चाहता कि मैं ये शेयर करूं अपने उस वर्चुअल असिस्टेंट के साथ, तो वो क्या करता है, वो उतनी इन्फॉर्मेशन को फ्रीज़ करके बाकी का जो अख्तियार है वो दे देता है अपने वर्चुअल असिस्टेंट को। तो वर्चुअल असिस्टेंट सिर्फ उसके अकाउंट में उसकी इन्वेंट्री को मैनेज करेगा, बाकी और किसी तरह के उसके बैंकिंग जो मामलात हैं उसको बिल्कुल भी वो ना तो टच करेगा, ना किसी तरह का उसके पास अख्तियार होगा। तो वो अकाउंट जो वर्चुअल असिस्टेंट मैनेज करेगा उसको चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट कहते हैं। इसके बाद वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है अमेज़ॉन की रो से? जैसा कि हमने अभी लास्ट स्टडी किया है, अभी हमने इसको देखा है कि वर्चुअल असिस्टेंट कौन है। अगेन इस डेफिनेशन को देखते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट एक ऐसा शख्स होता है जो कारोबारी फ़र्द का ऑनलाइन कारोबार चलाता है और वो ये काम किसी भी जगह से बजरिया कंप्यूटर सर अंजाम देता है। इट मीन्स कि कोई भी कारोबारी फ़र्द, कोई भी सेलर जो अमेज़ॉन पर जिसने कारोबार शुरू किया है, उस सेलर का वो कारोबार ऑनलाइन चलाता है और उसका ताल्लुक चाहे किसी और कंट्री से हो। मिसाल के तौर पर वर्चुअल असिस्टेंट इधर पाकिस्तान फैसलाबाद में है और जिस सेलर का वो अकाउंट मैनेज कर रहा है वो सेलर बैठा है यूके में। अभी यूके और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा फासला है, बट वो ये काम कैसे कर रहा है? वो अपने कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन अपने उस जो उसका जो क्लाइंट है, जो सेलर है, उसकी उस वेबसाइट को जो कि उसने अख्तियार उसको दिया है कि आप मेरे इस अकाउंट को लॉगिन करें, जिसको हमने चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट का नाम अभी स्टडी किया है, तो आप लॉगिन करें और आप इस पर जो सा है वो मेरे कारोबार को आप चलाएं। तो वो ये काम पाकिस्तान में बैठकर कर रहा है और कस्टमर जो उस वेबसाइट पर चीज़ों को परचेज़ करेंगे उनका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कंट्री से हो सकता है, बट वो यहाँ पर बैठ के कंप्यूटर्स पर ये सारा काम करेगा। इस तरह की जो स्किल्स होती है या इस तरह का जो आपको एक शख्स अपनी सर्विस देता है उसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अभी हम अमेज़ॉन की रो से देखेंगे वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन की रो से मतलब क्या हो सकता है। अमेज़ॉन की शराइत में एक वर्चुअल असिस्टेंट वो है जो आपके अमेज़ॉन के कारोबार में दूर से काम करता है। अभी इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि
आपका वर्चुअल असिस्टेंट फैसलाबाद में है जबकि उसका क्लाइंट यूके में बैठा है, वो यहाँ बैठकर उसके काम को, उसके कारोबार को देख रहा है। इसमें या तो कुल वक्ती, जुज़ वक्ती या किसी आरामदेह और पुरसकून जैसे हर काम की बुनियाद पर मुलाजमत की जा सकती है। मतलब इसका मतलब ये बनता है या तो वो इसको पार्ट टाइम काम को कर सकता है या इसको फुल टाइम कर सकता है, मतलब कि जैसे चाहे वो इस काम को कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट की कोई ख़ास टाइमिंग नहीं है, वो किसी भी टाइम में उसको कर सकता है। हाँ, कुछ ग्रेस टाइम ऐसा होता है कि जो आपको मतलब कि देना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल दिन और रात टाइम का काफ़ी फ़र्क है पाकिस्तान में और यूके में। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। अगर यहाँ पर दिन है तो मुमकिन है यूके में इस वक्त शाम हो, या अगर यहाँ पर रात है तो मुमकिन है वहाँ पर दिन हो। तो उसने इस टाइम के डायमेंशंस को मद्देनज़र रखते हुए टाइम तो देना है, मगर वो वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी तरह का पाबंद नहीं है। ना उसने सुबह सुबह उठकर टाई पहन के, पैंट शर्ट पहन के, जल्दी जल्दी नाश्ता करके उसने 7 बजे ऑफिस पहुंचना है। इस तरह की किसी किस्म की उसको कोई प्रॉब्लम, टेंशन से वो आज़ाद है। मुंतज़िम से लेकर मशमूल तख्लीक, प्रोडक्ट सोर्सिंग और जो कुछ भी आपकी तख्लीकी सलाहियतों पर फैला हुआ है, बहुत से काम वर्चुअल असिस्टेंट कर सकता है। मतलब कि एक वर्चुअल असिस्टेंट किसी भी क्लाइंट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट एनालाइजिंग, मतलब कि वो प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकता है अपने कस्टमर के लिए, क्योंकि ये उसकी एक तख्लीकी सलाहियत है। मतलब कि वो एक क्रिएटिव माइंड है। वो आपको बताएगा कि आपके इस कंट्री में या आपकी स्टेट में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड है और ये प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, कंपटीशन कम है, और ये प्रोडक्ट आपको प्रॉफिट ज़्यादा देगी और इसमें मार्जिन आपको ज़्यादा मिलेगा। आप इस प्रोडक्ट पर अपना बिजनेस ऑनलाइन अमेज़ोन पर करें। तो ये वर्चुअल असिस्टेंट ऐसी स्किल अगर रखता है तब वो आपको अपनी सर्विस दे सकता है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट सोर्सिंग। प्रोडक्ट सोर्सिंग का मतलब ये है कि जब उसने आपको ये बता दिया कि आप ये प्रोडक्ट पर बिजनेस करें, ये प्रोडक्ट आपके लिए क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल साबित होगी, तो उस प्रोडक्ट को बाद में आपने सोर्स कैसे करना है। इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट कहाँ से परचेज़ करनी है, उसका सेलर कहाँ बैठा है। आपने वो, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर देखा था alibaba.com, अभी ये अलीबाबा पे बहुत ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपने जिस प्रोडक्ट पर बिज़नेस करना है अमेज़ोन पर, वो प्रोडक्ट आप यहाँ पर उसका कीवर्ड लिख सकते हैं। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोरोना वायरस में मैं एक मास्क लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फेस मास्क। मैंने भी यहाँ पर फेस मास्क लिखा है और इस फेस मास्क के मतलब मुझे कुछ रिजल्ट्स शो होंगे। अभी देखें, अगर मैं फेस मास्क का अगर कारोबार करना चाहता हूँ तो ये एक फ़ेस मास्क मुझे बताया गया है और ये कम से कम मुझे 2000 पीस परचेज़ करने होंगे और आगे इसकी प्राइस बताई गई है। ये यहाँ पर डिफरेंट वेरिएशंस हैं इस फेस मास्क की। कॉन्टैक्ट अगर मैं सप्लाई से करूँ और एक फ़ेस मास्क ऐसा है 10,000 मैं मिनिमम इसकी क्वांटिटी को परचेज़ करूँगा तो मुझे फिर इसकी जो सी है वो पर यूनिट कॉस्ट इतनी आ जाएगी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये भी इस मास्क को मैं परचेज़ कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि जो अमेज़ोन पर आपका वर्चुअल असिस्टेंट प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेगा, वो सोर्सिंग ऐसे करेगा। डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अलीबाबा के अलावा अली एक्सप्रेस है, डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जिन वेबसाइट्स पर जाकर वो प्रोडक्ट को सोर्स करेगा। मुझे अच्छी क्वालिटी वाली और रीज़नेबल प्राइस में मुझे वो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। और ये ऐसा करने के लिए आप अपने सिस्टम्स पर भी, वेबसाइट्स पर भी जाकर आप सप्लायर्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फिज़िकल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपके शहर में, आपके इलाके में, अगर आपके सिटी कंट्री में अगर आपको पता है कि फ़लाँ जगह एक फैक्ट्री है, जैसे मिसाल के तौर पर फैसलाबाद में कपड़ा बहुत ज़्यादा बनता है, आप डायरेक्ट फैसलाबाद में डिफरेंट फैक्ट्रीज़ को विज़िट करके एक रीज़नेबल प्राइस और हाई क्वालिटी का कपड़ा परचेज़ कर सकते हैं। आपको पता है स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा सामान सियालकोट में बनता है, आप सियालकोट में जाकर स्पोर्ट्स के रेलिवेंट चीज़ों को परचेज़ कर सकते हैं, हाई क्वालिटी, रीज़नेबल प्राइस। आपको इसी तरह डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं
वो कहाँ पर ज़्यादातर मैन्युफैक्चर होती हैं, उनकी सोर्सिंग मैंने कैसे करनी है, फिज़िकल जाकर करनी है, मैंने उसको ऑनलाइन बैठकर देखना है वेबसाइट्स पर जाकर। ये तमाम तर जो एक क्रिएटिव माइंड वाला जो अमेज़ोन पर वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो अपनी ये सर्विसेज सेल करके उसके बदले में पैसे कमाता है। तो आज के इस अमेज़ोन के जो लेक्चर्स में हमने स्टडी किया है उसको एक जस्ट थोड़ा सा देख लें। हमने एक तो यहाँ पर FBM को स्टडी किया है कि फुलफिल्ड बाय मर्चेंट क्या होता है। वो अपनी प्रोडक्ट को हैंडल भी खुद करता है और उसकी शिपमेंट भी वो खुद करता है। वो किसी तरह की कोई भी फैसिलिटी अमेज़ोन से बिल्कुल भी नहीं लेता। उसके बाद है अमेज़ोन अकाउंट। एक होता है ओनर अकाउंट और सेकंड है चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। ओनर अकाउंट वही अकाउंट होता है जो कि बराह रास्त जो मालिक होता है अपने उस कारोबार का जो वो अमेज़ोन पर कर रहा है उसका पूरे का पूरा अख्तियार उस अकाउंट पर होता है, वो उसका ओनर अकाउंट है। अभी जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये अगर मैं अमेज़ोन को परचेज़ करूँ तो यहाँ पर मेरा नाम मतलब कि हेलो सैयद, मतलब कि मैं सैयद काशु बुखारी मेरा नाम है, हेलो सैयद। अभी इस मेरे अकाउंट को मैं ख़ुद यहाँ पर हैंडल कर रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ। ये अकाउंट मेरे लिए ओनर अकाउंट कहलाएगा। अगर मैं इस पर जो ट्रेड कर रहा हूँ, कारोबार कर रहा हूँ, अगर मैं वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करता हूँ तो यहाँ पर जो मेरे बुनियादी चीज़ें हैं जो मैं शेयर नहीं करना चाहता अपने उस असिस्टेंट से, उसको मैं जैसे कि कुछ बैंकिंग मामलात हैं, फाइनेंशियल मामलात हैं और ये सारे के सारे वो मैं उसको फ्रीज़ करके बाकी का अख्तियार दे देता हूँ कि चीज़ों को यहाँ पर आप देखें और उसको आप बोलेंगे चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। इसके बाद हमने देखा वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है। ये एक ऐसा शख्स है जो कारोबारी फ़र्द का ऑनलाइन कारोबार चलाता है और ये काम वो किसी भी जगह बैठकर बज़रिया कंप्यूटर सर अंजाम देता है। जैसा कि हमने देखा कि वो फैसलाबाद पाकिस्तान में बैठकर वो UK, US या किसी और कंट्री में अपने किसी भी क्लाइंट के अकाउंट को मैनेज कर सकता है। और हमने अमेज़ोन की रो से देखा कि वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ोन की रो से वो हमने देखा है कि वो इसको पार्ट टाइम, फुल टाइम अपने आराम के साथ पुरसकून तरीके से वो इस काम को कर सकता है। और वो अमेज़ोन की रो से प्रोडक्ट को हंटिंग भी करेगा, प्रोडक्ट की सोर्सिंग भी करेगा, वो प्रोडक्ट की लिस्टिंग भी करेगा, अपनी प्रोडक्ट को रैंकिंग भी करेगा। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो एक अमेज़ोन पर वर्चुअल असिस्टेंट करके एक बेहतरीन हैंडसम मुआवजा अर्न करता है। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज जो हमने स्टडी किया है इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आप अपना लिखें, इंशाल्लाह ताला मैं आपको बर वक्त उसका जवाब दूंगा। और अगर आप अमेज़ोन का मुकम्मल कोर्स सीख कर एक बेहतरीन वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं या फिर अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है कि आप ख़ुद का कारोबार ऑनलाइन करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये मुकम्मल कोर्स जो अमेज़ोन का मैंने डिज़ाइन किया है, ये बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक ये तमाम के तमाम जितने भी लेवल्स हैं उन सब के लिए बहुत ही नॉलेज से भरपूर ये हमारे तमाम लेक्चर्स होंगे। आप इन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए और एक बेहतरीन रोज़गार जो है वो आप कमा सकते हैं। मज़ीद तमाम लेक्चर्स को देखने के लिए और मुकम्मल IT के अदर स्किल्स को सीखने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।